क्या लाए हो? जलेबी। सुबह सुबह मिठाई खिलाओगे? हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। पहले यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैंने योगा किया था, उसके बाद यहाँ पे चारपाई डाली है क्योंकि रोज़ी को बैठने को ना जगह नहीं मिल रही थी और नीचे बैठती नहीं है, अभी पूरे में खुरदुरा हो रहा है इस वजह से। और ऊपर आके एक्सरसाइज मैं करूँ या ना करूँ, कोई और काम करूँ ना करूँ, लेकिन अपने पौधों के साथ थोड़ा सा वक्त मैं ज़रूर बिताती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ ये ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी कटिंग करनी है, इसमें पानी नहीं है, इसकी गुड़ाई करनी है, वो सब मैं ज़रूर करती हूँ। और एक ये मूड़ी थी जो कि टूटी हुई बहुत टाइम से पड़ी हुई थी। पतिदेव कई बार इसको फेंकने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन इसको मैंने रोका हुआ था। मैंने कहा नहीं, इससे मुझे कुछ बनाना है अपने पौधों के लिए। तो इसमें से जो ये लंबी लंबी डंडियाँ मुझे निकालनी थी वो निकल नहीं रही थी, तो उसको मैंने बीच में से काट लिया था। जो इसमें बीच में जोड़ आया हुआ होता है ना, वो काट के और यहाँ से लंबी लंबी डंडियाँ मैंने इसमें निकाल ली। पहले मैं सोच रही थी कि इसमें शायद छोटी छोटी डंडियाँ हैं, लेकिन इसमें लंबी डंडी भी थी, तो मैंने लंबी डंडियाँ भी निकाल ली, छोटी डंडी भी निकाल ली। लंबी मैंने लंबाई में लगाऊंगी, छोटी छोटी ऐसे चौड़ाई में लगाऊंगी। ऊपर से मैं इसको चौड़ा रखूंगी, नीचे से थोड़ा नेड़ा रखूंगी, जिससे कि हम गमले में इसको आराम से लगा सकें। और इसके यूज़ से ना हमारा पौधा बहुत ही बढ़िया होता है, संभल जाता है। जो कि इधर उधर बिखरा रहता है ना, वो संभल जाता है। जो बेल होती हैं, जैसे मनी प्लांट की बेल है, अपराजिता की बेल है, या और भी कोई फूल वाली बेल होती है, उसके लिए मैंने तैयार किया है। तो मेरी ये अपराजिता की जो बेल है, ये ऊपर को जैसे लंबी बढ़ती है तो साइडों में को गिर जाती है, तो इसको सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा इस तरह का बना के और गमले में लगाऊंगी, जिससे कि बेल ना चारों तरफ इसके मतलब दोनों साइड चढ़ सकती है आराम से। और जितनी फैलेगी, इसको जब ये पूरा भर लेगी ना, तो ये बहुत सुंदर लगेगी। मतलब ये दिखाई भी नहीं देगा कि हाँ ये चढ़ी हुई किस पे है, ये इतनी सुंदर लगने वाली है। तो अभी मैं इसको इसके बीच बीच में को निकाल के ऐसा कर दूंगी कि नीचे बिल्कुल भी गिरे ना। और इस तरह की डंडियों से ना कई तरह के मतलब डिजाइन हम बना सकते हैं। गोल में भी बना सकते हैं, चकोर में भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा, चौड़ाई में कम ज़्यादा, इस तरह से बना सकते हैं। और जो झाड़ू होती है ना, जैसे हमारी झाड़ू पुरानी हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उसके पीछे की जो डंडियाँ निकलती हैं उससे भी बना सकते हैं। एक जाल बना लेंगे, चकोर में जाल बना लेंगे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जब उस पर अपराजिता की बेल हो या और कोई बेल हो तो बहुत बढ़िया लगती है चढ़ने के बाद। और यहाँ अब मैं नीचे आई तो किचन पूरा खाली करना है, और मुझे लग रहा था कि आज वो नहीं आएंगे पेंट करने के लिए, तो इस वजह से मैं ऊपर अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने लग गई थी। फिर पता चला कि अभी पेंट होगा, तो फिर किचन पूरा खाली करना है। तो किचन का पूरा सामान यहाँ लगा देंगे। और ये जो बर्तनों का स्टैंड है ना, पहले मैंने उतारने की इसे कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकला। यहाँ पे पतिदेव इसके पेच निकाल रहे हैं जो इसमें लगे हुए हैं। और पूरी रैक पे ना बेडशीट लगा दी है दोनों साइड से, जहाँ पे शीशे लगे हुए हैं उधर भी और इधर भी। बस ये इतना एरिया बच गया है। और लकड़ी का कोई भी सामान हो, अगर उसको कवर ही कर दो ना तो ही अच्छा है, नहीं तो उस पर अगर छींटे लग जाते हैं ना तो पॉलिश ख़राब होती है, माइका ख़राब होती है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ किचन की छत देखो एकदम साफ़ है, इसमें ज़्यादा कोई पपड़ी नहीं है। जो रूम की छत है ना, वो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा पपड़ी थी, उसमें सीलन ज़्यादा है। और यहाँ अब मैं हो रही हूँ अपना थोड़ा सा तैयार। और लिपस्टिक बिंदी भी आज मेरे चेहरे पे ना पता नहीं कितने दिन में लगी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से काम खत्म हो जाए, बस पूरा ध्यान ना इसी में ही लगा हुआ है। और यहाँ अब करूँगी लड्डू गोपाल जी को तैयार। और इनको उठा तो सुबह ही दिया था अभिमन्यु ने, जैसे वो ट्यूशन जा रहा था ना, तो वो सबसे पहले नहा लिया था। संडे का मेरा वीडियो है, संडे को उसका ट्यूशन सुबह होता है 8 बजे से, तो वो उठा के और इनको पानी देके जब ट्यूशन गया था। और मेरा नहाना आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो जल्दी नहा लेते हैं, तो वो ही उठा देते हैं। तो यहाँ मंदिर में थोड़ा साफ़ सफाई करके, जो शीशा लगा हुआ है मंदिर में, इस पर पूरा कपड़ा लगा के उसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, भोग लगा दिया है। तो जी पूजा पाठ का काम निपट गया है। और पेंट क्या पुट्टी होने लगी है किचन में, और सारा सामान भर दिया है एक कमरे में। उसका किचन का बर्तन वगैरह सब, और जो गंदे बर्तन होंगे, जैसे कुछ खाएंगे पिएंगे तो उनको साफ़ करने की दिक्कत है। और भाई पता नहीं, पेंट तो होता है घर में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हो रही है ना, वो मेरी हो रही है कि ना तो मुझे सही से नींद आ पा रही है और ना मेरा कोई काम सही से हो रहा है। मतलब मैं उलझन सी में हूँ कि करूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। सारी चीज़ें इधर उधर मतलब फैली पड़ी हैं, और घर को देख के तो अंदर ही अंदर ना इतनी मतलब दुखी हो रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा, कि घर में मतलब ऐसा हो रहा है
कि कोई सामान का कहीं पता नहीं है कि किधर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। किचन का था, आज किचन का भी पूरा फैल गया है। और अब क्या, मतलब जब ये मकान पहले तैयार हुआ था ना, अब से 14 साल पहले, उस टाइम अभिमन्यु हुआ था, तब जब ये तैयार हुआ था ना भाई, उस टाइम तो ये टाइल्स जो लगी हुई है ना, ये भी यहीं पे कटी थी। यहीं पे टाइल कटनी, यहीं पे हमारा रहना, और सब तो ऊपर चले गए थे। अपना मकान तैयार हो गया था तो वो अपने अपने मकान में चले गए। जब तक मकान तैयार नहीं हुआ था तब तक यहीं रहे थे, लेकिन मुझे तो रहना भी यहीं और मकान भी यहीं तैयार हो रहा था। तो इतनी बुरी मेरी दुर्गति हुई थी सच में कि एक कमरे के अंदर, गर्मी का टाइम था, यही टाइम चल रहा था उस टाइम भी, बरसात के दिन थे, क्योंकि अभिमन्यु का बर्थडे आ रहा था जनवरी में, और उससे पहले पहले, मतलब उस टाइम एक दिन पहले ही हमारे पर्दे लगे थे, तब जाके तैयार होकर निपटा था। तो सारी टाइल्स जो दीवारों पे लगी हैं, किचन तैयार होना, लकड़ी का काम, टाइल्स का, पेंट का, सारा कुछ एक साथ फैला हुआ था। तो उस टाइम तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब छोटा बच्चा, अभिमन्यु बिल्कुल 1 साल का भी नहीं था, छोटा बच्चा, और धूल इतनी, पूरे घर में धूल ही धूल। पता है जब टाइल कटती हैं और बंद घर हो तो उसमें क्या हाल होता है। तो उस टाइम तो मेरी बहुत ज़्यादा दुर्गति हुई थी सच में लेकिन चलो, सब हो गया। घर में रहते हुए ही सारा काम करवाया, पेंट वेंट का सब कुछ। और अब तो चलो टाइल वगैरह का तो कोई ऐसा काम नहीं है, ऊपर पत्थर लगा है तो जाल बंद हो जाता था। मतलब धूल तो बहुत आती थी, लेकिन उससे बेहतर है, उस पहले से कम थी। जब तो सांस नहीं लिया जाता था यहाँ पे। सारी विंडो खिड़कियाँ अगर बंद भी करें ना, तब भी अंदर कमरे में धूल ही धूल, इतना बुरा हाल था। तो अपने उस टाइम को सोच के बस अंदर तसल्ली कर लेती हूँ कि हाँ, उस टाइम से तो बेहतर है। अब तो इतनी धूल नहीं है जितनी जब हो रही थी, जब इतनी दिक्कत हो रही थी। आपको मेरी आंखें भी दिख रही होंगी, मतलब मुझे ना नींद भी सही से नहीं आ पा रही है, इतनी बुरी हालत हो रही है। और व्लॉग का कोई काम नहीं हो रहा, वीडियो मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ टाइम पे वीडियो जा रहा है, कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम, क्योंकि पता ही है भाई, आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं मेरी। तो अभी आज खाना आएगा बाहर से। खाना आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सुबह दही सबने ले ली थी, और उसके बाद मतलब कुछ चावल भी रखे हुए थे, छोले भी रखे हुए थे, तो वो थोड़े थोड़े सभी ने ले लिए थे। लेकिन अब जो है दोपहर में खाना आज तो मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेंटर भैया ना, कल इन्होंने छुट्टी कर ली थी। मुझे लग रहा था कि वो आज भी नहीं आएंगे, नहीं तो मैं जल्दी सारा काम निपटा लेती, मैं ऊपर जाके अपने दूसरे काम में ना लगती, कोई एक्स्ट्रा काम ना फैलाती। तो इसलिए मुझे पता नहीं था। अब मैं ऊपर जाके और काम करने लगी, तो बस इतने वो टाइम हो गया 9 बजे का, और वो आ गए। और मुझे बाल भी धुलने थे, फिर नहाना धोना भी था, और किचन का सामान भी निकालना था, तो बस उसमें टाइम लग गया। तो आज खाएंगे बाहर का खाना। अभिमन्यु तो बहुत खुश हो जाएगा जब पता चलेगा ना खाना नहीं बनाया, अभी वो ट्यूशन गया है, तो बहुत खुश हो जाएगा। क्या ले आई मुँह में, क्या ले आई दिखाइए, देखा कुछ ले रही है। ओ गत्ता, क्या लाए हो? जलेबी। सुबह सुबह मिठाई खिलाओगे? अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नाश्ता के लिए भी जलेबी का। अभी खाना तैयार हुआ ना है तो मेरे को मतलब जलेबी खाना है, सुबह नहीं खाना। खाना तो है, सुबह सुबह ठीक ना रहती। तू आम खा ले। मैं आम खा लूँ, खाना ना खाऊं? 12 बजे आऊँगा खाना। चलो 12 बजे खा लेंगे। देखिए मन मेरा भी करिए यार देख के। मेरी आज की जलेबी है नहीं। सब लोग कह रहे हैं जलेबी जलेबी, अलग सारे गए खाने के लिए। ओ क्या? ये कर मारी जलेबी दी ना यूदी भैंस ज़्यादा नहीं खाते बेटा। तो यहाँ पे अभी थोड़े कपड़े धुलने के लिए डाल दूंगी, और कपड़े सूखने की बड़ी दिक्कत हो रही है, कहीं रूम में, कहीं रेलिंग पे, इसी तरह से कपड़े अभी हमारे सुखाए जा रहे हैं। और घर में काम ना हमारे ज़्यादा दिन का नहीं है, लेकिन काम बारिश की वजह से रुक जाता है। जब ये लगे कि हाँ ज़्यादा दिन का काम है तो इंसान अपनी व्यवस्था कर लेता है हर काम के लिए, और जब मुझे ये लग रहा है हफ्ते 10 दिन का काम है, तो इसी वजह से ना कोई तार वगैरह भी मैं नहीं बांध रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए।
तो पतिदेव अभी लेके आए थे छोले भटूरे, सुबह जलेबी लेके आए थे, अभी वो मैंने खाए हैं। और यहाँ पे सूर्य मिला रहा है दही में एलोवेरा अपने बालों में लगाने के लिए। इसके बालों में थोड़ा ना रूसी सी हो रही है, वो बोल रहा है मम्मी बाल ना ड्राई ड्राई हो रहे हैं, तो इसमें दही और एलोवेरा भी मिक्स करके लगा रहा है बालों में। बच्चों को भी होममेड वो चीज़ें ऐसी सिखा रखी है मैंने कि ये भी इन्हीं पे विश्वास करते हैं। बाहर के नहीं, कुछ भी लाके नहीं लगाएंगे, ये वही चीज़ें लगाएंगे जो मैं लगाती हूँ। तो अभी सूर्य पूछ रहा था कि मम्मी क्या क्या कैसे कैसे डाल के लगाना है, तो वो एलोवेरा ऊपर से तोड़ के लाया और अब एलोवेरा मिक्स कर रहा है दही में। कहाँ रखा भुट्टा? यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, कहाँ है बताओ। यार रखा भुट्टा, मेरा बेटा भुट्टा खाएगा, बहुत पसंद है, बहुत खाएगी इसे तू। चक्कू रखा घूमो घूम, हाँ घूमर डांस करो, करो जल्दी। रोजी का बिल्कुल जी नहीं लगता है बाहर देखे बिना क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, सारी चीज इसको पता होनी चाहिए। चमक गया पेंट होता ही भाई, चमक गया, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा भैया ऊपर का भी। तो पहले मैं सोच रही थी कि ये जो वाइट पेंट अंदर होगा, जो रैक के अंदर होगा, उन पे करा देंगे जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ ये एकदम वाइट हो गई हैं, तो इनको मैंने एकदम से बाहर निकाल दिया। सारी जो ड्रॉ हैं उनको बाहर निकाल के रखा कि भैया इनमें भी कर देना। और मैंने सभी ड्रॉ पे ना टेप लगा के नंबर लिख दिए थे 1 2 3 4, जिससे कि हमें लगाने में ना दिक्कत ना हो। नहीं तो जब ऊपर नीचे अलग अलग हो जाती है ना, फिर वो सेटिंग नहीं हो पाती उनकी। और यहाँ ये देखो हमारा पूरा कमरा ना किचन बना हुआ है। यहाँ मैंने इंडक्शन निकाला, मुझे इन पेंटर भैया के लिए चाय बनानी थी। फिर चाय की पत्ती, चीनी, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रखी हुई है, बस पता ही नहीं चल पा रहा था। तो जैसे तैसे करके चाय बन ही गई। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ इधर दूसरे रूम में, पहले उधर ही बैठी हुई थी और थोड़ी सी सफाई की है घर में। और अब पहले खाऊंगी अपना बर्गर। सुबह भी बाहर का खाना खाया, अभी भी बाहर का, और कल भी मुझे ये नहीं लग रहा कि रोटियां वगैरह मैं वहाँ बना पाऊँगी, क्योंकि कल होगी पूरे में सफाई। रोटी नहीं बन पाएंगी, बाकी तो कुछ चावल वगैरह तो बना सकती हूँ। वैसे तो आज मैंने अभी इंडक्शन पे दूध भी पकाया था, लेकिन वही है ना, रूम में सब कुछ फैला हुआ है, वहीं पे इंडक्शन रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती वहाँ पे खड़े होके। तो चलो आज इस व्लॉग को रोक लेते यहीं पे। जो भी था जैसा भी था आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, गुड नाइट।